God bless you. Thank you for joining with us again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We are reading through the second letter that Paul wrote to the Corinthians. पाउल ने जो दूसरा पत्र कोरिन्थ की कलीसिया को लिखा था, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। And today we're reading chapters 3 and 4. आज हम दूसरा कोरिन्थी उसका तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। The second letter from Paul is more encouraging than his first letter. दूसरा पत्र जो पाउल अपनी कलीसिया को लिख रहा है, वो पत्र पहले पत्र से कलीसिया को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। In Paul's first letter, he was doing a lot of correcting of bad attitudes and bad actions in the church. पहले पत्र के अंदर पाउल अपनी कलीसिया का जो स्वभाव था, उनके जो कार्य थे उसके बारे में और उनकी जो सारी बातें थे उनके बारे में उनको सही कर रहा था। And so the Corinthian believers have corrected a lot of those things. और कोरिन्थ की जो कलीसिया थी, अब वो समझ रही है कि उन लोगों ने बहुत सारी बातों में अपने आप को सही कर लिया है। So Paul's second letter is a lot more encouraging than his first letter. इसीलिए पाउल का जो दूसरा पत्र है, वो पाउल का जो पहला पत्र है उससे ज्यादा दूसरे पत्र के अंदर कलीसिया को वो ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। In chapter 3, Paul is telling the believers about the glory that they possess in Christ. तीसरे अध्याय के अंदर पाउल कलीसिया को परमेश्वर की जो महिमा है, उसके जो महिमा उन लोगों ने पाई है उसके बारे में बता रहा है। And he's comparing it to the glory that Moses received when he was with God up in the mountain. मूसा ने जो समय पे पर्वत के ऊपर जो महिमा को प्राप्त की थी, वो महिमा के साथ पाउल कलीसिया को बता रहा है कि वो वही महिमा है जो मूसा के पास थी। And he's telling the believers that the glory that they have is far greater than the glory that Moses had on his face when he was with God up in the mountain. कलीसिया के पास वो महिमा है जो महिमा मूसा जब वो पर्वत के ऊपर परमेश्वर के सामने था, वो समय पे मूसा के पास जो महिमा थे उससे कहीं अधिक महिमा अब कलीसिया के पास है। Now we cannot see that glory, but that glory is there even though we cannot see it. हाँ, हम लोग वो महिमा को नहीं देख सकते, हालांकि वो महिमा को हम नहीं देख सकते, फिर भी वो महिमा हमारे पास है। So the glory that Moses had was passing away, but our glory remains forever. जो महिमा मूसा के पास थी, वो महिमा तो चली गई, लेकिन जो महिमा परमेश्वर ने हमें दी है, ये महिमा हमेशा के लिए रहेगी। So the glory that Moses received was when he was up in the mountains receiving the 10 commandments. जब मूसा वो 10 आज्ञाओं को प्राप्त कर रहा था, वो पर्वत के ऊपर, वो समय पे मूसा के पास वो महिमा थी। So let's read chapter 3 and verses 7 and 8. हम लोग तीसरे अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। Amen. Amen. So the Bible calls the 10 commandments the ministry of death. बाइबल इस तरह से कहती है कि जो 10 आज्ञाएं हैं, वो मृत्यु की सेवकाई थी। Because the law of God revealed sin. क्योंकि पिता परमेश्वर ने वो नियम के जरिए पाप को प्रदर्शित किया। And the sin brought them into bondage. और वो पाप
वहां पे बंधन को लेकर आता है। So the Bible is calling the law of God a ministry of death. और बाइबल वहां पे जो नियम की वाचा है उसे मृत्यु की सेवकाई के तौर पे बताती है। But the glory that we receive now today is from the ministry of the Holy Spirit. और जो महिमा पवित्र आत्मा के जरिए आज हम पाते हैं वो पवित्र आत्मा की सेवकाई को बताता है। The Bible also calls the law of God the law of condemnation. और जो बाइबल है वो जो नियम है वो नियम को इस तरह से बताता है कि वो नियम है वो दूसरे को दोष लगाने वाली बात है। And today we do not receive the ministry of condemnation from the law. We receive the ministry of the Spirit that gives us life. आज जो हम सेवकाई पाते हैं वो सेवकाई दोष लगाने वाली सेवकाई को नहीं पाते हैं, लेकिन आज जो हम सेवकाई पाते हैं वो पवित्र आत्मा के जरिए दी गई सेवकाई को पाते हैं। Therefore, the glory that we receive is a lot more glory and it lasts forever. इसीलिए जो महिमा हम पाते हैं वो महिमा जो पहले की महिमा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी महिमा है और ये महिमा हमेशा के लिए रहेगी। Let's read verses 9, 10, and 11. हम 9, 10 और 11 भी आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। आमीन। So as a believer, you have the glory of God radiating out from your body. विश्वासी होने के नाते जो महिमा है वो महिमा आप में से बाहर निकलती हुई मानो बढ़ती जाती है। Moses' glory was fading away. मूसा की जो महिमा थी वो धीरे धीरे कम होती जाती थी। But your glory is becoming greater and greater. लेकिन आपके पास जो महिमा है ये महिमा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। And so as you focus on the Lord and as you focus on the word, you are increasing in your glory. जैसे कि आप परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाते हो और अपना जो ध्यान है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो तो आपकी जो महिमा है वो बढ़ती जाती है। Now you cannot see it with your natural eyes. हाँ, आप वो अपनी देहिक आंखों से नहीं देख सकते, But nevertheless, it is happening. लेकिन याद रखिए ये हो रहा है। The devil sees it. जो शैतान है वो भी देख रहा है, The angels see it. जो स्वर्ग के दूत है वो भी देख रहे हैं। So you have to believe by faith that glory is coming from you. इसीलिए आपको विश्वास रखना है कि जो महिमा है वो आप में से निकल रही है। And that you walk in the glory of God. और आप लोग परमेश्वर की महिमा में चल रहे हो। Let's read verse 17 and 18. हम 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Amen. Amen. And so as you gather with us and join with us every day and read your Bible, your glory is increasing. और जिस तरह से प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, तो आपके अंदर जो परमेश्वर की महिमा है प्रतिदिन बढ़ती जाती है। And as we read God's word together, we are understanding more and more of the great things that God has done for us.
और जैसे कि हम साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर ने जो जो बातें, जो अद्भुत बातें की है, वो सारी बातें हम समझते जाते हैं। Well, God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen.